जय माता दी, जय सिया राम। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी बलि प्रथा क्या सही है? माता जी के सामने बकरे को अथवा भैंसे को बलि देना क्या सही है? बलि देना चाहिए? हम इस पर कभी भी समर्थन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जहाँ विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वहाँ विश्व के कल्याण जब हम करेंगे तो किसी पशु को, पक्षी को, बेजुबान जानवर को हम काट करके माता जी को प्रसन्न करेंगे और माता जी क्या प्रसन्न हो जाएंगी? जरा सोचिए अपनी बुद्धि से। मुझे तो नहीं लगता कि माता जी आप किसी बेजुबान जानवर को या पक्षी को काट करके और माता जी को अर्पण कर दो, माता जी प्रसन्न होकर के हम पे सिद्धि प्रदान करेगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये माता जी की तो सारे संतान हैं। जितने भी चराचर जीव, जितने भी पशु पक्षी जीव, जितने भी जंतु हैं, सारे ये प्रकृति रूपी है। प्रकृति में जो भी है, जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्रकार के जो जीव जंतु है, हम जनमानस जितने भी है, सब मैया के ही पुत्र है अथवा पुत्री हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हम एक तरफ आरती करते हैं तो हम पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, माता जी से अपेक्षा रखते हैं, और दूसरी तरफ हम बलि देते हैं, दूसरे के बच्चे को काट कर चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी स्वीकार करेंगी माता जी? आपने कभी सोचा? नहीं, कदापि नहीं। देखिए, सत्व, रज और तम, तीन प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, तीनों प्रकार के गुण होते हैं। जैसे राक्षस हैं, राक्षस जो होते हैं तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी राक्षस जो होते हैं वो काली उपासक, दुर्गा उपासक होते तो हैं, शक्ति उपासक वो भी होते हैं, वो भी देवी देवता को पूजा करते हैं। तभी तो देवता के साथ युद्ध करते हैं। देवासुर संग्राम कैसे हुआ? क्या साधारण थे राक्षस? नहीं, वो भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए थे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि आदि, ये सब ब्रह्मा जी को बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या करके इन्होंने वरदान ले लिया था, जो देवता से भी सुलभ नहीं है जल्दी। तो माता जी, तो राक्षस जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं, और वो देवी के हवन करने के बाद बलि में वो अपने जानवरों को बलि देते होंगे। लेकिन हम सत्वगुणी हैं। सत्वगुणी कभी भी देवी देवता को जीव हत्या नहीं करवा सकता है। हम दिखावापन कितना करेंगे? आज ये देख करके बहुत बुरा लगता है। नेपाल में जाइए, गढ़ी माई मेला लगता है, तो गढ़ी माई मेला में मैं देखा हूँ हजारों हजार बलि होती है। वहाँ पे भैंसे को काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है। तुम लाइन में लगे हैं, बकरी जो बकरे हैं और भैंसे जो लाइन में लगे हुए हैं कि अब इनकी बारी आएगी, अब इनकी बारी, अब इनकी बारी। और जो छोटे छोटे कबूतर होते हैं और कौन पशु जो पक्षी, उनको भी ये लोग बलि चढ़ाते हैं। और बलि चढ़ाते हैं, चढ़ा करके फिर खाने के लिए, हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्म तृप्ति के लिए हम घर ले जाते हैं और उसको काट करके चूल्हे पर जला करके और कढ़ाई में उसको सब्जी की तरह बना करके फिर उसको अपने आत्मा को तृप्त करते हैं, अपने पेट को तृप्ति करते हैं, और फिर कहते हैं कि देवी माता को प्रसन्न कर आए हम बलि चढ़ा करके। भाई, बलि अगर तुम चढ़ाए ही तो तुम फिर लेकर के घर कैसे आया? तुम तो अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए लाए हो ना। माता जी क्या कभी प्रसन्न होंगी इससे? कभी नहीं हो सकती, अपितु और तुम्हें घोर नरक प्राप्त होगा इससे।
इसलिए ध्यान रखें, कभी भी बलि दीजिए कुष्मांडा बलि। जैसे जो कोहड़ा, जो कद्दू कहते हैं ना, कद्दू को 4 भागों में या 2 भागों में काट करके उसको सिंदूर लगा करके माता को अर्पण किया जाता है, ये बलि की प्रथा है। अथवा नारिकेल, जो नारियल होता है, नारियल को भी 2 खंड करके जो पटका जाता है वो भी बलि समान ही है। अथवा ऑप्शन में नींबू को भी काट करके उसमें सिंदूर लगा करके घी के साथ और देवी माता को अर्पण करना भी ये बलि ही है, बलि के समान ही है। दूसरी भाव बताता हूँ, किसी संतों के द्वारा सुना हो। बलि का अर्थ होता है बलि, राजा बलि हुए, राजा बलि के समान जो हम अर्पण कर दे भगवान को। हालांकि भगवान तो वहाँ पे मांगने गए थे 3 पग पृथ्वी और 3 पग का संकल्प लेकर के, और सारे पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि आदि जितने भी 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, तल, अतल, वितल, सुतल, अतल, रसातल, पाताल, नीचे भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ऊपर 7 लोग और नीचे 7 लोग, 14 भुवन एक पति होई भगवान नारायण। तो 14 भुवन को उन्होंने 3 पग में ही नाप लिए थे, 2 पग में ही नाप लिए थे, तीसरा पग कहाँ रखते। बलि ने कहा, प्रभु जब मैंने संकल्प ले ही लिया है तो आप मेरे सर पे रख दो, और उन्होंने सर पे रखा। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए उनके ये दान की विधा देख करके। तो बलि के समान जो दान करते हैं उसको बलिदान कहा जाता है। तो हमें बलिदान नहीं करना है। पता, एक बात आपको जानकारी दे दूं, हमारे सनातन धर्म में 22 रात्रियों के बहुत विशेष महत्व है। अब आप गिनती करना, नवरात्रि 2 आते हैं, वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी आती है, 3 हो गए, लेकिन 2 विशेष करके, एक शारदीय नवरात्र और एक वसंतीय नवरात्र। ये अभी जो आ रहे हैं वो शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन गिनती करना, वसंतीय नवरात्रि के 9 दिन, दोनों को जोड़ना, 9 और 9 18 हो गए। एक शिवरात्रि के रात्रि, शिवरात्रि का एक और हो गए, 19 हो गए। और एक शरद पूर्णिमा की रात्रि, 20 हो गए। और दीपावली जो अमावस्या की रात्रि होती है वो भी विशेष माना गया है, 21 हो गए। और एक वसंत पंचमी की रात्रि, वो भी विशेष माना गया है। इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में 22 रात्रियों के विशेष महत्व है।